प्रोफेसर तैमूर रहमान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पूछूंगा कि मुल्क में सोलर एनर्जी इंडस्ट्री का मुस्तकबिल जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हुकूमत ने तो नेट मीटरिंग का निकाल दिया है जनाजा। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि सोलर नेट मीटरिंग और फिर नेट मीटरिंग के साथ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने नई पॉलिसी जारी कर दी है। मुझे ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि हो क्या रहा है। आप बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं, ये नई पॉलिसी क्या है, ज़रा रोशनी डालें थोड़ी सी। सर बड़ी सादा सी बात है कि आईपीपीज के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हमें उनको 2 ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो उसके नतीजे में हम सर्कुलर डेट में फंस जाते हैं। तो हुकूमत ने ये सोचा है कि मजबूर किया जाए, मजबूर कर रही है हुकूमत सार्फिन को कि वो ज़बरदस्ती आईपीपीज की बनाई हुई जो महंगी बिजली है वो ही ख़रीदें। ये असल बात है सारी गेम, जो उसको समझने की ज़रूरत है। अब आपने बड़ी दुरुस्त एदाद शुमार दिए सामने कि हुकूमत ये कह रही है कि हम 10 रुपए की ख़रीदेंगे सार्फिन से जिन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान आईपीपी से 35 से लेके 45 रुपए की बिजली ख़रीदती है। इसका मतलब ये हुआ कि सार्फिन सोलर पैनल लगा के 3 गुना सस्ती बिजली उनसे बना सकते हैं क्या? मेरा तो मुतालबा यही होगा हुकूमत से कि अगर आप 35 रुपए की बिजली आईपीपी से लेते हैं तो हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमसे भी 35 रुपए की ख़रीद लें। क्या मसला है आपको? तो बात यही है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने आईपीपीज के साथ किए हुए हैं, जो सॉवरेन गारंटीज़ उन्होंने दी हुई हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी में एक बहुत बड़ा बॉटलनेक पैदा हो गया है। आज से नहीं, ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। जब तक ये बॉटलनेक रिमूव नहीं होगा पाकिस्तान की इकॉनमी रिकवर नहीं कर पाएगी। यानी आसान ज़बान में प्रोफेसर साहब, जो मुझे आपकी बात समझ में आई है, आप फरमा रहे हैं कि 27 रुपये का यूनिट फ़रोख्त पहले था, अब इस फैसले के बाद नया सारफ 10 रुपये में यूनिट फ़रोख्त करेगा। तो ये बताइए कि हुकूमत को इसका कितना फ़ायदा होगा, और साथ ये भी प्लीज़ बताइएगा कि हुकूमत सारिफ को वही यूनिट कितने का फिर दोबारा बेचेंगे। देखिए जी, हुकूमत को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ हुकूमत ये चाह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आईपीपीज की बनाई हुई बिजली यानी ग्रिड से बिजली खरीदें। ये है हुकूमत की असल पॉलिसी का नतीजा, जो ऑब्जेक्टिव है उनका कि ग्रिड से आप बिजली खरीदें। सोलर को हमने महंगा कर देना है, हालांकि सोलर जो है वो इस वक्त ग्रिड से सस्ती बिजली बना रहा है, और उसकी मेन वजह यही है कि आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बहुत ही बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोफेसर साहब, ये जो ग्रीन मीटर से आजकल बात चल रही है कि ग्रीन मीटर से बिजली फरोख्त करने वालों का बोझ जो है वो आम सारिफ पर पड़ता है, आप एग्री हैं इससे, और कैसे? नहीं जी, मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। आप सारे के सारे सोलर बंद भी करा देंगे तो जिस वक्त पाकिस्तान में सोलर नहीं लगे हुए थे उस वक्त भी बिजली की जो कीमत थी वो बढ़ती जा रही थी। इस वक्त हमारे पास जो बिजली की कीमत है, रिपोर्ट के मुताबिक वो अमेरिका में बिजली की कीमत, चीन की में बिजली की कीमत, बांग्लादेश, इंडिया में बिजली की कीमत से कम दुगनी है, कई जगह 3 गुना भी है। प्रोफेसर साहब दुगनी तो मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन जो मैं मान लेता हूँ आपकी बात दुगनी है और बल्कि सब मुल्कों से ज़्यादा है, लेकिन सारी बातें आपकी एग्री हूँ। लेकिन सवाल यह है कि मेरे पास भी रिपोर्ट जो मौजूद है उसमें 2024 के अख्ताम तक मुल्क में जो सोलर नेट मीटरिंग थी, सार्फिन की तादाद तो 29 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से सार्फिन पर 159 अरब का बोझ पड़ा, और ये बढ़ती रही तो 2034 में अगर मैं हिसाब करूं तो 4240 यानी 4240 अरब का बोझ पड़ जाएगा। आप कहते हैं गाली कोई नहीं, क्या कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आसान समझाएं। बोझ नहीं, बोझ का तो तस्वर ही नहीं आप कर सकते हैं ना। उसकी वजह यह है कि जो बंदा सोलर पैनल लगाता है वो कोई मुफ्त तो नहीं पैनल लगाता, वो भी ऑब्वियसली कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख रुपया खर्च करके लगाता है। और वो जो नेट मीटरिंग का मकसद ही ये था कि जो वो रकम लगा रहा है उस इन्वेस्टमेंट पे
नेट मीटरिंग के ज़रिए उसको इन्वेस्टमेंट को ज़रा आसान किया जाए। अब मामला जो है उसके बाद ये हुआ, ये हुकूमत की अपनी पॉलिसी थी, कोई सार्फिन की तरफ से भी ये ख्वाहिश नहीं थी। अब मामला ये हुआ कि सबसे पहले तो सोलर पैनल के नतीजे में जो बोझ था ग्रिड पे वो कम हुआ, कुछ हद तक कम हुआ और उससे बेहतरी आई। मगर अब मामला ये बन गया है कि हुकूमत ये चाहती है कि हमारे पास कैपेसिटी एक्सेस है, हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, हम ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं और ना तो हमारे पास ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इतना है कि हम जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो सार्फिन तक पहुंचा सकें, और ना ही सार्फिन की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ी है जितनी तेज़ी से सप्लाई बढ़ चुकी है। तो अब ये मसनूई तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हुकूमत कर रही है और उनको जस्टिफाई कर रही है कह के कि जी क्योंकि कुछ लोगों ने सोलर इन्वेस्टमेंट करके पैसे लगा के सोलर पैनल लगाए हैं तो इसलिए उनकी वजह से बिजली महंगी होगी। हालांकि हकीकत यह है बिजली महंगी होने की मेन वजह सॉवरेन गारंटीज और कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। अब अगर आप आईपीपी से 35 से 45 रुपए की बिजली खरीदेंगे तो चाहे आप सोलर बंदे को मजबूर भी कर दें कि वो सोलर ना लगाए, वो ग्रिड से ही बिजली खरीदे, तो फिर भी आपको कॉस्ट तो 35-45 रुपए पड़ेगी, उससे आप ऊपर ही फिर सार्फिन को बेचेंगे, ये रेट उससे कम नहीं होने लगा। तो ये आर्ग्यूमेंट जो वो दे रहे हैं कि जी सोलर पैनल की वजह से बोझ दूसरे सार्फिन पे आ रहा है, ये कहीं पे स्टैंड नहीं कर सकता। इट्स एन इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट। प्रोफेसर साहब, मैं अपनी स्क्रीन पर एक आपको ग्राफ चेक करवाता हूं जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि अगर आप जिम्बाब्वे को पहले गौर करें तो 0.001 जी, अगर आप पाकिस्तान को गौर करें, पूरी तफसील है पूरे मुल्कों की, मैंने इसको रिसर्च की है, लेकिन अगर आप जिम्बाब्वे को ही फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे जा रहा है तो उसको कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ कर लें तो 0.067 का फिगर, डॉलर का फिगर आ रहा है। और किबला मुझे ये समझाएं कि अब जिम्बाब्वे हमसे इतना आगे है सस्ती बिजली में, क्यों यार, हम क्यों पीछे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। देखें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो इन चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए, मगर पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा 1970-80 के मुकाबले में आज बिजली ज़्यादा महंगी हो गई है। उसकी वजह यह है कि हमने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पॉलिसी बनाई है और उसमें जो ख़ास तौर पे सॉवरेन गारंटीज, कैपेसिटी पेमेंट्स के क्लॉजेस हैं, उसकी वजह से बुनियादी तौर पे बिजली महंगी है। आज जो सोलर की टेक्नोलॉजी है उसके नतीजे में हम मैं आईपीपी से सस्ती बिजली अपने घर में कैसे बना सकता हूँ? ये कैसे मुमकिन है? इसकी असल वजह यही है कि बेसिकली एक तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और दूसरी वजह यह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट, जो पॉलिसी 95 में बनी थी, वो पॉलिसी शायद उस वक्त के लिए ठीक थी, मैं तो कहता हूं उस वक्त के लिए भी ठीक नहीं थी, मगर अब तो वो बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो चुकी है। लगारी साहब खुद इस बात को एडमिट भी कर चुके हैं, जिसकी बुनियाद पे वो ये भी कह चुके हैं कि हम आईपीपी से दोबारा रीनेगोशिएट करें, इससे हमें 1.5 आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब, कोई ऐसा एक मुल्क बताएं जो पाकिस्तान से सस्ती बिजली पैदा करता है, पता है आपको? सारे ही सस्ती बना रहे हैं आपके चार्ट पे जो आपको नजर आ रहा है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि जनरली डॉलरों की इकोनॉमी, इतनी महंगी इकोनॉमी वगैरह सब कुछ, इतनी एडवांस्ड इकोनॉमी, बहुत शुक्रिया, वो भी इंतहाई काबिल एहतराम प्रोफेसर साहब, आप मेरे साथ थे।